गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी दोस्त मेरे अच्छे ही होंगे दोस्तों, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत 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 खुश रहें दोस्तों, और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते ही जाएं। तो यहाँ आज है 9 मई और दिन है गुरुवार का दोस्तों। तो मेरी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो मैंने आंगन के जो पानी डालना था वो मैंने बाहर डाल दिया था, और आंगन में झाड़ू भी लगा ली थी। और आज हो गई है दोस्तों हमारे यहाँ लाइट गोल, इसलिए मैं सुबह ही पानी भर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी वगैरह भर लिया था, पानी भर कर ही आई थी, और लाइट गोल हो गई है। सुबह 7 बजे की आज गोल है लाइट, और तो लाइट अभी आई नहीं है हमारे यहाँ। तो इसलिए आज सभी लोग जल्दी उठ गए हैं, नहीं तो कहाँ इतने जल्दी उठते हैं। 8-9 बजे के पहले बच्चे लोग भी नहीं उठते हैं, 8 के बाद ही उठते हैं। हस्बैंड जी भी 9 बजा देते हैं, कभी कभी 8:30-9। आज सभी लोग उठ चुके हैं क्योंकि आज लाइट गोल हो गई है, तो सभी की नींद आज जल्दी खुल गई थी। तो फिर क्या था, बस मैंने बिस्तर वगैरह झरा दिया है दोस्तों, और बस जो डेली की साफ़ सफाई रहती है, तो डेली ही कपड़ा मार दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ साफ़ करते रहो तो गंदी भी नहीं होती हैं, और घर भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं बस ये कूलर में ही कपड़ा मार रही हूँ, तो कपड़ा वगैरह मार दो। और ये अलमारी है, इस पर भी मैंने कपड़ा इससे पोंछ देती हूँ कपड़े से, तो अच्छी साफ़ दिखती है धूल भी। और आज तो हवा भी चल रही है सुबह से, तो मैंने अभी एक बार यहाँ पर झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पे एकदम तेज़ हवा चल रही, तो बार बार कचरा जो बाहर से है तो अंदर आ रहा है। दरवाजे भी बार बार लगा देते, लेकिन बच्चे खोल ही देते हैं, आके यहाँ वहाँ से आते हैं, दरवाज़ा बंद ही नहीं रहने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार झाड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी डस्ट एकदम बार बार आ रही है, क्योंकि मौसम सही नहीं है। धूप भी निकली, लेकिन हवा कुछ मौसम पानी का बना हुआ है। यहाँ पर बदल भी हो रही है और धूप भी निकल रही बार बार। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ की लाइट अब आ चुकी है, तो मैं यहाँ लगा लूँगी पोंछा। बार बार 2-3 बार मैंने झाड़ू लगा दी थी, और मैंने सोचा कि अब पोंछा ही लगा दो, जिसमें जो रेत वगैरह किसके साथ ही है तो वो सही हो जाएगी। पोंछा तो डेली ही लगता है। और हाँ, पोंछे में नमक, पानी में जो पोंछा वाले में, उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लें, जिससे घर में हमारी बरकत आती है दोस्तों। गरीबी जो है उससे दूर होती है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं, तो हम लोग भी वही करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सभी काम करने के बाद मैंने कान्हा को नहला दिया है, और इनको नहलाने के बाद मैंने कान्हा को तैयार कर दिया था। तैयार करने के बाद मैंने भी कपड़े वगैरह धुले, और मैं भी यहाँ पर नहा ली हूँ। और इन अन्नू कान्हा सभी के जो कपड़े थे, तो मैंने उन सभी के धुल दिए हैं। और हस्बैंड जी भी अब नहाने चले जाएंगे, क्योंकि वो भी अभी मोबाइल चला रहे थे। लाइट गोल थी, अब लाइट आ चुकी है, तो अब वो भी यहाँ नहाएंगे धोएंगे। तब तक मैं भी जो काम है फटाफट मैं भी कर लूँगी दोस्तों। और फिर मैंने हस्बैंड जी को दी चाय, और मैं भी यहाँ पर आ गई थी अपनी चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि सुबह काम में लगे हुए थे। आज लाइट भी गुल थी, तो काम भी नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पानी बिना चलता नहीं। हालांकि मैं तो इसीलिए सुबह पानी भर लेती, क्योंकि गर्मी के दिनों में ज़्यादा लाइट गोल होती है। तो मेरा काम तो रहता है सुबह से ही झाड़ू लगाना, और बाहर पानी डाल के, और कमरे में और जो किचन में जो पानी भरते हैं वो भर लेती हूँ, और बाहर नहाने में भी। और फिर चाय पीने के बाद मैंने यहाँ पर दाल देखी, खाना बनाना था मुझे, डिब्बे में दाल नहीं थी, तो फिर मैं अंदर से डिब्बे से, कंटेनर से निकाल कर लाई। तो ये रबड़ खुल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से खुली थी। तो फिर मैंने यहाँ पर डिब्बे में जितनी दाल आती है इस डिब्बे में, तो मैंने उतनी इसमें सेव कर दी थी। बाकी जो बची हुई दाल थी, तो मैंने उस पर रबड़ लगाकर रख दी उसे, और फिर मैं इसे अंदर अभी रख दूँगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं यहाँ पर दाल लगा दूँगी दोस्तों पकने के लिए, क्योंकि समय हो चुका था खाना का। तो मैं इसमें टमाटर डालना भूल गई थी, मैं हल्दी नमक डाली थी और लगाने लगी थी कुकर। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं,
फटाफट से मैं एक टमाटर काट दूँगी। और एक टमाटर और था, वो सही नहीं था तो मैं उसे नहीं डालूँगी। तो मैं दाल पकने रख दी थी। और मैं यहाँ पर सुबह आज ही ली थी मैंने भिंडी, जो हमारे यहाँ आंटी आती सब्जी वाली, तो मैंने उनसे भिंडी ली थी। तो आज मैं भिंडी ही बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर पर्ची में ले आई थी, गर्मी लग रही थी तो बाहर हवा भी चल रही थी अच्छी, तो मैंने यहीं पर ले आई थी। तो मैं यहीं पर पर्ची में ही बैठकर काट लूँगी। और फिर मैं आ गई थी फिर किचन में, काम ही तो करना। तो दाल मेरी पक चुकी थी तो मुझे उसमें दाल में लगाना है तड़का। तो मैं बस हींग, जीरे और है तो सौंफ के हाई, मीठी नीम से मैं और पिसी मिर्च से इनका तड़का लगा देती हूँ। और मैंने इसमें लगा दी थी चावल साइड में पकने के लिए। और यहाँ पक रही थी मेरी भिंडी, तल रही है फ्रेंड्स। फिर मैंने भी यहाँ पर फटाफट से, बच्चों के लिए भूख लगी थी उन्हें, तो उन्होंने कहा कि मम्मी आज पराठे बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत दिनों से पराठे बनाए नहीं थे सिंपल वाले। तो मैंने कहा चलो लाओ, बच्चों के लिए ही ओनली बनाऊंगी मैं, और बाकी है तो रोटी ही सेकूंगी। ज़्यादा आटा तो मैंने साना नहीं था, थोड़ा सा ही बनाई थी, 10-12 रोटियों का था। तो 4-5 बच्चों के लिए मैं पराठे बना दूंगी। और तो बाकी 6-8 रोटियों की मैं आटा की मैं रोटियां बना दूंगी, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पराठे अच्छे लगते नहीं हैं। तो मैंने बच्चों के लिए ही बस बनाऊंगी पराठे, तो बच्चे लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पर रेडी हो चुके थे पराठे, बनाकर मैंने तैयार कर दिए हैं। तो मैं अन्नू और है तो कान्हा के लिए प्लेट में भिंडी और प्याज वगैरह और वो दही रख दूँगी और अन्नू खा लेगी। और यहाँ पर बन गया था खाना भी, रोटियाँ भी मैंने सेक ली थी। हस्बैंड जी भी आ चुके थे, तो मैंने उनके लिए दाल चावल रोटी सब्जी दही प्याज, जो भी हम लोग खाना खाते हैं जो, तो यही सब मैंने थाली उनकी लगाई और हस्बैंड जी को भी दे आई थी खाना। और फिर मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी, सभी लोगों ने खा ही लिया था ऑलमोस्ट, तो मैं बची थी। तो मैं पीछे क्यों रह जाऊँ, मैं भी खाना खाने लगी हूँ दोस्तों। खाना खाने के बाद मैंने निकाल लिए थे बर्तन। मौसम तो एकदम बद्दल सी है आज, तो यहाँ पर मैंने सोचे बर्तन मांज लूँ, धूप तो अभी है नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पर निकाल लिए थे बर्तन वगैरह, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, चाय के जो थे तो मैंने सुबह ही मांज कर रख दिए थे। जब मैंने चाय भी पी थी 9 बजे करीबन, तभी मैंने चाय पी के फिर यहाँ पर दोपहर में बच्चों के लिए मैंने आम काट दिए थे और तरबूज रखा था, तो उसे तरबूज भी काट लिया था। तो यहाँ पर अन्नू ने खाया तरबूज और मैं और हस्बैंड जी ने अपने लिए आम निकाले थे। तो अन्नू कहते कि आप लोगों ने आम अपने लिए निकालो और हमारे लिए तरबूज निकाल दिया है मम्मी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप भी खा लेना अभी। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं बनाने लगती हूँ यहाँ पर चाय। तो यहाँ पर मेरी चाय बनकर रेडी हो चुकी है दोस्तों, आइए आप भी पी लीजिए। और ये मेरी देवरानी ले आई थी कपड़े, जो अक्ति की पूजा होती है तो जो पुतरी या पुतरा जो होते हैं दोस्तों, जो तो उनके लिए पहनने के लिए कपड़े लाए थे, जो गुड्डा गुड़िया होते हैं। और फिर मैं गई थी सब्जी लेने मार्केट, तो मैं वहाँ से सब्जी ले आई हूँ दोस्तों। तो मैंने सब्जी में ले आई थी टमाटर, आलू, प्याज, गिलकी और अदरक, मिर्ची, धनिया, जो भी लगती है सब्जी में डेली के लिए, तो और ककड़ी वगैरह सब चीज़ मैं ले आई थी। मैंने आकर कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि गर्मी लगती, साड़ी पहनो तो मैंने चेंज कर लिए हैं आके। और फिर मैं यहाँ पर सब्जी वगैरह जो है टोकनी में मैंने रख दी हैं, धुलकर फटाफट जो भी सब्जियां हैं तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी, उन्हें धुलकर मैं रख दूँगी दोस्तों कुछ देर के लिए यहीं पर, जिससे इनका पानी जो है निथर जाएगा। निथरने के बाद 2 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे के बाद मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। तो साफ़ सुथरी भी रह आती हमारी सब्जियां, जो कीटाणु भरी सब धुल लो तो ज़्यादा बेटर रहता है।
तो मैं जो भी सब्जियां हैं मैं सब एडजस्ट करके रख दूँगी। अदरक की पन्नी मैंने अदरक रख दिया है और मिर्ची वाली पन्नी, मिर्ची, ककड़ी वगैरह हर चीज़ मैंने धुल कर रख दी है, प्याज को छोड़कर, क्योंकि ये चीज़ें प्याज तो धुल ही नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग बस आज यहीं तक का था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।